जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्यों इतनी खास है ये एकादशी, सारा कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी जो है सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो और इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो, तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन हो ही नहीं सकता। और मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी विशेष रूप से पितरों के तर्पण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। जिनके भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कहते हैं कि इस दिन व्रत रखकर अपने व्रत का फल आप पितरों को दे सकते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता का पाठ करना बेहद शुभ होता है। उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है मोक्षदा एकादशी के दिन इन उपायों को आप कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर बुधवार प्रातः 3:42 से, यानी कि 11 दिसंबर की एकदम सुबह 3:42 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति है 11 दिसंबर बुधवार मध्य रात्रि 1:09 पर। तो 11 दिसंबर को पूरे ही दिन एकादशी तिथि रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 11 दिसंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन चाहे ग्रस्त जीवन वाले हों चाहे वैष्णव वाले हों, सभी को 11 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:42 से 7:04 तक। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:25 से लेकर 6:47 तक। तो ऐसे में आप पूजा जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय कर सकते हैं। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, यानी कि 1:30 तक। इस बार राहु काल जो है उसका वास स्वर्ग में हो रहा है, तो राहु काल जो है प्रभावशाली नहीं माना जाता है, अच्छा माना जाता है। कहते हैं जब राहु काल स्वर्ग में वास करता है तो वो राहु काल जो है दुष्परिणाम देने वाला नहीं होता है। तो इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और पूजा जो है नियम समय पर ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 दिसंबर बुधवार मध्य रात्रि 1:10 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार रात 10:26 पर। तो एकादशी के व्रत का पारण जो होता है वो द्वादशी तिथि में करना चाहिए, लेकिन हरिवासर का समय देखते हुए, तो ऐसे में हरिवासर का समय जो है 12 दिसंबर गुरुवार सुबह 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा हरिवासर। उसके बाद जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर में यदि आपने व्रत का पारण किया तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, आपके व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 दिसंबर गुरुवार सुबह 7:04 से लेकर 9:09 तक।
तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे का आपको व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो इसी समय में आप अपने व्रत का पारण करें। तो भक्तों, एकादशी के व्रत का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व इसके पारण का भी होता है। यदि आपने पारण को सही समय पर सही मुहूर्त में नहीं किया तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो व्रत का जो पारण है वो सही समय पर ही करें। और व्रत के पारण के दिन यदि आपका कोई व्रत पड़ रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए। तो इस दिन आप जो है तुलसी पत्र और जल लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आप जो है मौसमी फल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पारण कर सकते हैं। यदि आपका कोई व्रत नहीं है तो आप जो है पहले तो आपको सुबह पूजन करना है भगवान का। पूजन करने के बाद आपको दान करना है। आपके आसपास कोई ब्राह्मण है या किसी को घर पर आप बुला सकते हैं तो दान करें। दान करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। गरीबों को भी दान कर सकते हैं आप। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप दान की वस्तुएं निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद व्रत का पारण करें। और इस दिन आप जो है सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि आपने व्रत का पारण कर लिया है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। सात्विक चीजें ही खाना है आपको। और द्वादशी के दिन, आपने एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया है तो द्वादशी के दिन आपको चावलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत का पारण करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इस दिन जो है एकादशी प्रारंभ होने के समय आप व्रत करने का संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। संकल्प के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इस दिन पूजा करें आप पूरे विधि विधान से। आप पाटा चौकी लगाएं, चौकी पर भगवान कृष्ण की जो है मूर्ति स्थापित करें। उन्हें जो है चंदन का तिलक करें। पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीज़ों से पूजन करें। जो भी ऋतु फल हो, नारियल हो, नींबू, नैवेद्य आदि से जो है श्री हरि का पूजन कर सकते हैं आप। उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपको हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर जो है मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से कथा को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजन करें। पूजन के बाद जो है आप आरती करें भगवान की। और आरती के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें कि पूजा में आपसे यदि कोई भी भूल चूक हो गई है तो उसे क्षमा करें। इस दिन आप मंत्रों का जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। तो इस दिन गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस दिन आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए जिससे आपको जो है इस व्रत का पूरा फल जो है प्राप्त होता है। इस दिन आप वो कौन से उपाय कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस दिन आप जो है पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तर्पण का समय 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का रहेगा, क्योंकि ये मोक्षदा एकादशी है। तो इस दिन आपके पितरों को यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस दिन यदि आप उनको तर्पण करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन आप गीता जो है, छोटी छोटी गीता की पुस्तकें लेकर उनका दान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस दिन आप अगर ऐसा हो सके तो आप गीता की पुस्तकें जो है दान करें। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। केले की वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस दिन केले के पेड़ का पूजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो इस दिन पूजन करने से गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। इस दिन जो है पान के पत्ते से भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो अगर आपको एक साफ पान मिल जाता है तो उस पर केसर से आप श्री लिखकर उसको भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाइए। और उसके बाद आप इसको तिजोरी या अपनी अलमारी में संभाल कर रख दें। कहते हैं ऐसा करने से जो है धन धान्य की प्राप्ति होती है, पैसों की तंगी कभी भी नहीं रहती है। तो इस दिन आपको कोई भी झूठ, छल, कपट नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के व्रत में आपको ये सभी चीज़ें नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, क्योंकि एकादशी बहुत ही संयम का व्रत माना गया है। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है एकादशी का व्रत करते हैं पूरे नियम के साथ, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है इसके नियम दशमी तिथि से प्रारंभ होकर और द्वादशी तिथि तक रहते हैं। 3 दिनों तक इनके नियम चलते हैं। तो इन समय पर आपको बैगन, मसूर की दाल,
लहसुन, प्याज, मूली इत्यादि चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से जो है आप एकादशी का व्रत करें, पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा को भी सुनें और पढ़ें। आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर एकादशी की कथा सुन सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।